Hello everyone, good morning. In previous lecture of BMC, we have just covered concrete, like what is concrete, and the second one is stage of manufacturing of concrete, like batching, what is mixing, transporting, placing, compacting, and curing, finishing. These things comes under the stage of manufacturing of concrete. And after that, batching. How many types of batching? First one is volume batching and second one is weak batching. And so after this we have covered mixing, mixtures. How many types of mixtures? like hand mixtures, machine mixtures, and in machine mixtures so many types. Okay, so these all things we have covered yesterday. So today I am going to start a new topic, which is aggregate. Okay, building materials with aggregate. Then we will see what is aggregate, their definitions, their functions, and what is the classification of aggregates. These all things we will see today. So now let's continue aggregate. So first we will take definition of aggregate. So now start. Aggregate are the materials basically used as fillers with binders material in the production of mortar and concrete. So here concrete playing a major role for aggregate. Then and binder materials. What is binder materials? Like cement, sand, and coarse aggregate and fine aggregate, like all these things comes under binder material. देन अब इसको हम समझते हैं ये क्या बोल रहा है, और मैंने बोला कि यहाँ पे कंक्रीट का मेजर रोल है. देन आप देखिए, एक होता है कोर्स एग्रीगेट, एक होता है फाइन एग्रीगेट. कोर्स मतलब कि बड़े पार्टिकल्स, और फाइन एग्रीगेट मतलब होता है छोटे पार्टिकल्स. ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीगेट का काम क्या होता है? तो जो हमारी कंक्रीट है, मैंने बताया कंक्रीट का यहाँ पे मेजर पोर्शन, मतलब बहुत बड़ा रोल है एग्रीगेट में. तो कंक्रीट का मेजर पोर्शन जो बना रहा है वो कंक्रीट है. ओके, देन सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कंक्रीट ही है. जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देता है, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहा है कंक्रीट ही दे रहा है. तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कंक्रीट का मेजर रोल है. कैसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहा है? जैसे कि मान लीजिए रोड जो है, रोड की सरफेस पे जब व्हीकल मूव करती है, तो जो व्हीकल का लोड लग रहा है सरफेस के ऊपर, उसको जो एग्रीगेट है रेजिस्ट करेगा. और ये फाइन एग्रीगेट जो दिख रहे हैं, तो जो एग्रीगेट बड़े वाले हैं उनके बीच में कुछ वॉइड्स होंगे ना, तो वो फाइन एग्रीगेट सीमेंट के साथ मिल करके उसमें उस वॉइड को फिल कर देगा. ठीक है, इनके बीच में जो गैप होता है वो उनको फिल करते हैं. अभी मैं आपको इसको बता रही हूँ. जैसे कि ये हमारे क्या होते हैं, कुछ कोर्स एग्रीगेट ऐसे होते हैं ना, तो इनके बीच में गैप्स होते हैं लाइक दिस. ठीक है, तो इन गैप्स को जो फाइन हमारे एग्रीगेट होते हैं सीमेंट की हेल्प से इनको फिल कर देते हैं. तो ये मैंने बोला कि जो गैप है फिल्ड बाई फाइन एग्रीगेट. ओके, तो ये कुछ हमारा ऐसा इसका लॉजिक है. इसके बाद क्या होता है कि जो एग्रीगेट है, मैंने बताया कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देता है. तो एग्रीगेट बल्क जो वॉल्यूम होता है और स्ट्रेंथ होती है वो प्रोवाइड करता है. ठीक है, एंड रिड्यूस श्रिंकेज. अब श्रिंकेज की बात हो रही है, तो श्रिंकेज मीन्स जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रेशन होता है. ठीक है, रिएक्शन होगी तो क्या होगा,
वो श्रिंक करेगा, और श्रिंक करने के बाद उसमें क्या होगा, स्मॉल स्मॉल क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर एग्रीगेट चाहे कोर्स हो या फिर चाहे फाइन हो, वो क्रैक्स नहीं आने देते हैं। एक इसका यहाँ पे ये एडवांटेज है। आफ्टर दैट सीमेंट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, जिससे कि सीमेंट का हर एक जो पार्टिकल है वाटर के साथ एक्सपोज हो जाए और उसको बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा जो हो गया इंफॉर्मेशन हो गया अबाउट कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के बारे में। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि दे गिव बॉडी ऑफ कॉन्क्रीट एंड ऑक्यूपाई 70 to 80% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। मैंने बताया अगर एग्रीगेट को हम मिक्स कर देते हैं कॉन्क्रीट के साथ तो वो उसका कितना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, 70 to 80% वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आज हम चीज़ों को कवर करते जाएंगे, मैं आपको उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के उसको भी दिखाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ ये ऐसा कोई कहानी नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार इनको एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो इससे क्या होगा ना कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और अगर हम क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो हमको क्या होगा कि एक मोटिवेशन भी मिलेगा ना कि हाँ ये आया है तो हमको पढ़ना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि ओके आई विल सी लेटर, ऐसा चलता रहेगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। ओके, सो अब इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ऑरिजिन, सेकेंड क्या है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसको हम एक एक करके समझेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट हियर। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ऑरिजिन। तो जियोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, जियोलॉजिकल का मतलब जो एग्रीगेट है, ठीक है, और जो रॉक्स हमारी होती हैं, तो जो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जब वो टूटते हैं तो वहाँ से हमारा क्या बनता है, तो वही तो हमारा क्या नाम है नेचुरल जो एग्रीगेट मिलते हैं रॉक के ओरिजिन से ही तो मिलते हैं ना, तो वही है यहाँ पे इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल ओरिजिन। अब क्या है कि जैसे कि जो हमारी रॉक्स होती है कौन कौन सी होती हैं, एक होती है इग्नियस, एक होता है हमारा मेटामॉर्फिक, एक होता है सेडिमेंट। तो ये हमारी क्या होती है रॉक्स होती हैं, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम यूज़ करते हैं एज अ प्रेजेंट, वो होता है हमारा इग्नियस रॉक, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स से जो एग्रीगेट मिलता है उसे हम कोर्स एग्रीगेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी रॉक है जिसका हम बहुत यूज़ करते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए। अभी मैं इसका आपको क्वेश्चन भी दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए क्वेश्चन एज इट इज ऐसे आया, मोस्ट केमिकली एक्टिव कॉन्क्रीट एग्रीगेट आर फ्रॉम फर्स्ट इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सैंडस्टोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इग्नियस रॉक, मैंने अभी आपको बताया और आपको क्वेश्चन में दिखा दिया है। इग्नियस रॉक इज फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वोल्केनिक एक्शन। ओके, तो ऐसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने चीज़ों को जो भी यहाँ पे कवर किया है सब चीज़ें यहाँ पे टू दी पॉइंट कवर हुई हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई हमारी, ये हो गया नेचुरल। सेकंड क्या है कि इसको ही हमने क्या बोल दिया, इसको ही नेचुरल रॉक बोलते हैं, ठीक है, जितना मैंने बताया इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। फिर आर्टिफिशियल एग्रीगेट कैसे बनते हैं, ठीक है, या फिर कैसे हम बनाते हैं,
तो वो बनता है हमारा, जो हमारे ब्रिक्स होते हैं, तो ब्रिक्स को जब हम तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वहाँ से हमारे आर्टिफिशियल रॉक बनते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मान लीजिए कि या फिर जो हमारी जो स्लैग होती है या फिर जो वेस्ट निकलते हैं, उनको जब सॉलिडिफाई हो जाएगा वो, तो उसको भी अगर हम तोड़ करके एग्रीगेट बना सकते हैं। एक और होता है, एक हमारा होता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स comes under the artificial कैटेगरी ऑफ द एग्रीगेट। ओके, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैंने आपको आर्टिफिशियल के 3 एग्जाम्पल्स दिए। उसके बाद क्या आता है, सेकेंड वन जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग मैंने क्लासीफाई किया, एक होता है हमारा कोर्स, एक होता है हमारा फाइन। कोर्स में क्या होता है, फाइन में क्या होता है, तो जो कोर्स होता है उस जो उसका साइज होता है वो होता है 4.75 से 80 mm। ओके, एक मिनट रुकिएगा, ये होता है 4.75 से कितना, 80 mm। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फाइन। फाइन में क्या होता है कि ये लेस देन 4.75 mm होता है, लेस देन 4.75 mm। ओके, दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हमारी। ये पहला था हमारा जियोलॉजिकल, दूसरा था साइज। तीसरा क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, अब देखते हैं हम कि जो अकॉर्डिंग टू शेप है, तो एग्रीगेट की जो शेप होती है राउंडेड होती है, ठीक है, एंगुलर होती है, इरेगुलर होती है, बहुत सारे शेप्स होते हैं उनके, राउंडेड, इरेगुलर और एंगुलर, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं राउंडेड। अब एग्रीगेट की जो शेप है अगर वो राउंडेड है, तो कोई भी अगर सर्कुलर शेप में है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू इरेगुलर सेक्शन। ये सब मैंने आपको अभी इसके फर्स्ट लेक्चर में सीमेंट के बताया था, ठीक है। तो जैसे ये है, मैंने बताया कि इसका सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू, जैसे ये इरेगुलर शेप का कुछ हमारा आ गया ये, ठीक है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका जो एरिया तो कम होगा मैंने बताया, तो कम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रेट हो जाएगा कौन सा, राउंडेड जो पार्टिकल है हमारा, ठीक है। मीन्स ये क्या नाम है, बॉन्ड बना लेगा या फिर जुड़ जाएगा बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। और स्फेरिकल अरेंजमेंट में जो वॉइड होते हैं बहुत ही कम होते हैं, कितना होते हैं, 32%, ठीक है। सबसे कम जो हमारा वॉइड होता है वो होता है राउंडेड के अंदर। एंड आफ्टर दैट आता है इरेगुलर। मैंने बताया कि इरेगुलर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो वॉइड होता है एज़ कम्पेयर टू राउंडेड वो ज़्यादा होता है, मीन्स 36%, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगुलर की। तो एंगुलर जो एग्रीगेट का बना के बताती हूँ, ये जैसे मान लीजिए हमारा एंगुलर है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे मेरी कुछ एंगुलर होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इनकी एज होती हैं बहुत ही शार्प होती हैं, ठीक है, शार्प एज की होती हैं एंगुलर एग्रीगेट। तो इनका जो वॉइड होता है थोड़ा और बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू इरेगुलर एंड सर्कुलर और राउंडेड। मीन्स कि जो इनका वॉइड होता है वो 40% आ जाता है। और एक दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसके अंदर, और एंगुलर के अंदर, कि इंटरलॉकिंग हो जाती है। जो इनका इंटरलॉकिंग का प्रॉपर्टी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो पार्टिकल आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू शेप। जो ये इसका शार्प एज था, शार्प एज की वजह से वो इस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्कुलर और राउंडेड एंड इरेगुलर। ओके, तो ये हमारी कहानी हो गई एंगुलर एग्रीगेट की। और मैंने क्या बताया,
40% इसका वॉइड होता है। तो इस पर भी आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं, कितने क्वेश्चंस बने हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे बने हैं जो रिपीट हुए, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ जो आए हुए हैं। ये देखिए आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्स मिनिमम सीमेंट पेस्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, राउंडेड कोर्स एग्रीगेट हैव मिनिमम सरफेस एरिया फॉर गिवन वॉल्यूम, हेंस दे रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट। क्वेश्चन मैं तुरंत दिखा दे रही हूँ जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। और एंगुलर वाला भी यहीं कहीं पे था। ये क्वेश्चन बनता है कि आपको दिया गया है राउंडेड, एंगुलर एंड इरेगुलर, उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, तो एंगुलर ही प्रोवाइड करता है। ये है, विच टाइप ऑफ एग्रीगेट गिव मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू कॉन्क्रीट, फ्लैकी एग्रीगेट, एंगुलर, राउंडेड, मिक्स्ड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड एंगुलर शेप एग्रीगेट इज सुटेबल बिकॉज इट प्रोवाइड फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग बोथ। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि इसकी इंटरलॉकिंग जो होती है, इंटरलॉकिंग जो प्रॉपर्टी होती है सबसे ज़्यादा होती है किसके अंदर, एंगुलर के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन देख लेने से आपका जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा ही डेवलप होगा और चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको दिखाया और कोई मेरा अदर पर्पज़ नहीं था। फिर इसको थोड़ा जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं। जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया उसी को मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया है जिससे कि चीज़ें क्लियर रहें। मैंने क्या बताया कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक के थ्रू हम लेते हैं क्या, नेचुरल एग्रीगेट। ओके, डन हो गया ये हमारा। सेकेंड क्या बोल रहा है कि जो आर्टिफिशियल हमारा एग्रीगेट होता है कैसे हम उसको लेते हैं, ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग एंड सिंथेटिक एग्रीगेट, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लेन किया था, वही यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। ब्लास्ट फर्नेस से बना सकते हैं और जो हमारा सीवेज होता है उसको हम सूखा करके उसको तोड़ लेंगे छोटे पार्ट्स में, तो वहाँ से भी हमको आर्टिफिशियल एग्रीगेट मिल जाता है। दूसरा क्या आ रहा है यहाँ पे कि नोट फॉर आरसीसी मैक्सिमम साइज इज 5 to 20 mm। इस पर भी क्वेश्चन बना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक दो क्वेश्चन और इकट्ठा हो जाए तो मैं दिखाती हूँ भी आपको। फिर बोल रहा है कि एग्रीगेट रेंजिंग फ्रॉम 4.7 mm to 80 mm, जो मैंने ऊपर लिख दिया, मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया था, ये देखिए। फिर क्या है कि ये किसके लिए होता है, कोर्स एग्रीगेट के लिए। आफ्टर दैट दोज पासिंग फ्रॉम 4.75 mm सीव आर फाइन एग्रीगेट। अब इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन मेंबर रेनफोर्स एंड थिकनेस ऑफ मेंबर। रेनफोर्स जो रहता है उसमें यूज हुआ रहता है स्पेसिंग पे, क्लियर कवर पे, मिक्सिंग एंड कैसे मिक्सिंग करते हैं, हैंड मिक्सिंग करते हैं कि मशीन से मिक्सिंग करते हैं। और उसके बाद एक आता है प्लेसिंग मेथड, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, या फिर कभी कभी पूछ सकता है किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। 4 ऑप्शन देगा, अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो आपको ईजिली आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने बोला कि आपको भी मैं दिखाती हूँ, एक क्वेश्चन है साइज पे। एक तो कुछ जब ढूंढिए ना तो वो तुरंत नहीं मिलता है। ये है फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू, द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन आरसीसी इज लिमिटेड टू 20 mm फॉर ईज ऑफ कॉम्पैक्शन एंड वर्कबिलिटी, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैकी एग्रीगेट एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। क्या क्या होते हैं ये फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट, इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट फ्लैकी एग्रीगेट,
डेफिनेशन पढ़ते हैं इनकी। फ्लैकी एग्रीगेट आर दोज हुज लीस्ट लैटरल डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। क्या बोल रहा है ये, इसको पहले हम अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर हमारा कोई पार्टिकल है, ठीक है, सपोज इट्स अ पार्टिकल, तो इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेंथ तो होगी, ठीक है, एंड इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ये टी मान लेते हैं, और इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, लाइक दिस। मैंने बताया कि कोई पार्टिकल है, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कोई थिकनेस होगी और विड्थ होगी। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी क्या है यहाँ पे डायमेंशन, वो है थिकनेस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि फ्लैकी एग्रीगेट आर दोज हुज लीस्ट, यहाँ लीस्ट का मतलब होता है कम, स्मॉल, ठीक है, सबसे कम, लीस्ट लैटरल डायमेंशन। तो यहाँ पे हमारी लीस्ट लैटरल डायमेंशन क्या बताया मैंने, थिकनेस बताया मैंने, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। देन 0.6 इंटू मीन डायमेंशन। अब क्या होता है मीन डायमेंशन, ठीक है, इसका हम आपको बताते हैं फिर से, मीन डायमेंशन क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं फ्लैकी की, तो देन आप मान लीजिए कि आपने 30 mm का कोई एक एग्रीगेट लिया और उसे एक छलनी से छाना, ठीक है। वो जो छलनी है हमारी, वो है 40 mm की, ठीक है, 40 mm की हमारी छलनी है, और हमने 30 एग्रीगेट को छाला। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये तो इससे यहाँ से पास कर जाएगा, लेकिन जो ये 30 mm की होगी यहाँ पे, ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है, ये 30 mm की है। तो इसको मैंने माना 40 mm का, इसको मैंने माना 30 mm का, ओके। तो मैंने क्या बोला कि जो आपके एग्रीगेट के पार्टिकल था, उसकी जो साइज़ है 30 to 40 mm के बीच की थी। आप कह सकते हैं कि इनका जो मीन साइज होता है, क्या कह सकते हैं कि 30 + 40, इनका हम मीन निकाल लेते हैं बाई 2, ठीक है, मीन्स 35 आ जाएगा हमारा टोटल। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा है यहाँ पे मीन डायमेंशन, ओके। यही मुझे आपको समझाना था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम 3/5 भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, 3/5 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन। लिस्ट मतलब मैंने बताया कम से कम, सबसे छोटी, तो ये हो गया हमारा फ्लैकी एग्रीगेट। अब हम बात करते हैं इलोंगेटेड एग्रीगेट। क्या होता है इलोंगेटेड एग्रीगेट, वो एग्रीगेट जिसकी जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन होती है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी डायमेंशन होती है, वो कंसिडर करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, लॉन्गेस्ट डायमेंशन मतलब कि लेंथ, ठीक है। तो इट इज़ ग्रेटर देन 1.8 और 9/5 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन। मीन्स मैंने क्या बताया कि जो फ्लैकी है उसमें हम कंसीडर करते हैं शॉर्टेड डायमेंशन और मीन्स थिकनेस, एंड इन इलोंगेटेड एग्रीगेट हम क्या करते हैं, कंसीडर लॉन्ग डायमेंशन, मीन्स की लेंथ कंसीडर करते हैं। और प्रोसेस इसका सेम ही है, जैसे मैंने बताया था कि मीन डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम मीन डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको दे देगा 2 पार्टिकल की साइज़ और आपसे बोलेगा कि इलोंगेटेड एग्रीगेट निकालिए, तो आप उन दोनों का मीन निकाल करके वहाँ पे 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी यहाँ पे इलोंगेटेड एग्रीगेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक हमारे पास गेज होता है इनको मेजर करने के लिए, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में। तो जो थिकनेस मेजर करते हैं हम, वो वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं। कुछ ऐसे वहाँ पे बने होते हैं, पहले छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, तो वहाँ से हम अपने जो एग्रीगेट के पार्टिकल्स होते हैं उनको पास कराते जाते हैं और उनकी थिकनेस लेते जाते हैं, ठीक है। और इलोंगेटेड में क्या होता है कि जो हमारी वहाँ पे बने होते हैं मेजरमेंट्स,
तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रखे होते हैं, ये वर्टिकल में करते हैं और लेंथ के लिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गेज का जो होता है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ अभी कि कितनी बार इसको पूछा गया है। अभी अभी यहीं पे था, ये है एंड एग्रीगेट इज टर्म्ड एज फ्लैकी इफ, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। एक कह रहा है कि इट्स लीस्ट लैटरल डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन, मतलब कि फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है फॉर दिस क्वेश्चन। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आज हम यहीं तक करते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और आपको चीज़ें सही लगी हैं तो प्लीज़ लाइक करिए इसको, और अगर कोई कमी है तो आप कमेंट कर सकते हैं जैसा भी आपको लगा होगा। एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इन योर ग्रुप्स for support to me, and thanks so much for watching this video.